बड़ी खबर मिल रही है कि आज एमपी में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में होंगे शामिल। रेवती रेंज में पौधारोपण करेंगे अमित शाह। तो वहीं पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ करने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आ रहे हैं और अमित शाह के पितृव्रत रेवती रेंज, बीएसएफ कैंपस, उज्जैन रोड और भंवरकुआ चौराहे के पास आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में कार्यक्रम होने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 55 कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है और अब इन्हें मॉडिफाई किया जाएगा और उसी का शुभारंभ करने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बेहद खास हो जाता है। आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं और यहां पर आकर तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। भोपाल से जुड़ गए मेरे साथ सूरज। आज केंद्रीय गृह मंत्री का मध्य प्रदेश का खास दौरा रहने वाला है, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर वो पहुंचेंगे और वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय में पहुंचेंगे, जहां से जो 55 एक्सीलेंस कॉलेज है नई शिक्षा नीति के तहत, उसका शुभारंभ करेंगे। अलग अलग जिलों के मुख्यालय में ये पूरा कार्यक्रम होगा। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के यानी मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो भी ऑनलाइन जुड़ेंगे यानी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। और मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद होंगे। वहां के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हो या मौजूदा सांसद हो, वहां मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय में ये पूरा कार्यक्रम रखा जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत एक्सीलेंस कॉलेज जो है वो जो कॉलेज पुराने कॉलेज है उन्हें एक्सीलेंस कॉलेज में बदला जा रहा है। करीब 55 कॉलेजों को इस तरह से पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तर्ज पर जब मॉडिफाई किया जाएगा तो इसमें भारी राशि भी लगेगी। तो बजट में इसके लिए कोई प्रावधान रखा गया है, उस पर क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, निश्चित तौर पर मॉडिफाइड किया जाएगा। कई ऐसे चीज़ें हैं जो कॉलेजों में नहीं है, वो कॉलेजों में दी जाएंगी। जैसे तमाम कोर्स सभी कॉलेजों में भी नहीं है। तमाम कोर्स नई शिक्षा नीति के तहत जो एक्सीलेंस कॉलेज हैं, तमाम कोर्स उपलब्ध होंगे। शिक्षा की तमाम सामग्रियां उपलब्ध होंगी। खेल कूद के लिए भी सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। तमाम वो चीज़ें कॉलेज में होंगी जो एक अच्छे कॉलेजों में होती हैं। ऐसे 55 कॉलेज मध्य प्रदेश में चुने गए हैं जहाँ पर ये चीज़ें होंगी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं आज पौधा भी रोपण करेंगे। रेंज में पौधारोपण का भी उनका कार्यक्रम है। करीब 11:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद इंदौर पहुंचेंगे और वहां पर अमित शाह के साथ पूरे कार्यक्रम आज कुछ बड़े कार्यक्रम रहने वाले हैं मध्य प्रदेश वासियों के लिए भी, और इसी लिहाज से बेहद खास हो जाता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। और अब इस वक्त की अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में डायरिया का प्रकोप जारी है। बिलासपुर, जांजगीर और कवर्धा में मिले हैं डायरिया के मरीज। बिलासपुर और जांजगीर में बढ़ रही है मरीजों की संख्या और डायरिया पर छत्तीसगढ़ की राजनीति अब तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बनाई है 7 सदस्यीय जांच कमेटी। सोनवाही बोडला में डायरिया से हुई मौत को लेकर यह कमेटी बनाई गई है। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू बनाए गए हैं इस कमेटी के संयोजक। तो ये बड़ी खबर आ रही है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर, लेकिन ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब इस पर सियासत भी गरमाने लगी। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में डायरिया का प्रकोप जारी है और बिलासपुर, जांजगीर और कवर्धा में मिले हैं डायरिया के मरीज। और बिलासपुर और जांजगीर में लगातार बढ़ भी रही है मरीजों की संख्या। डायरिया पर छत्तीसगढ़ की राजनीति तेज हो गई है और कांग्रेस ने इसके लिए 7 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा। रायपुर से सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। रोहित, हम देख रहे हैं कि डायरिया एक बड़ी बीमारी बन गई है छत्तीसगढ़ में। अलग अलग जिलों में इसका प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन अब इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। फिर अगर मैं बात करूं कि कवर्धा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे, तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। तो कितनी ज्यादा सियासत गरमाती हुई दिख रही है इस पूरे मामले में?
अंजलि, देखिए छत्तीसगढ़ में बिलासपुर संभाग के जांजगीर और बिलासपुर में तो सबसे ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। इसके अलावा दुर्ग के कवर्धा पे भी लगातार डायरिया पीड़ित मरीज सामने आ रहे हैं और लगातार इनका अस्पतालों में इलाज जारी है। और बिलासपुर की ही मैं बात करता हूं तो कल भी बड़ी संख्या में यहां पर बिलासपुर से मरीज जो है वो सामने आए थे, जहां पर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव भी पहुंचे थे, उन्होंने मुलाकात की थी। कवर्धा जिले पे खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच गए थे, उन्होंने मुलाकात की थी। और जिसके बाद से लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए एक कांग्रेस ने जो है वो 7 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। डोंगरगढ़ विधायक दिलेश्वर साहू है, उनको संयोजक बनाया गया है ताकि वो जितने भी पीड़ित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर जाएं और उन क्षेत्रों पर डायरिया की फैलने की वजह क्या है इसको तलाशें और प्रशासन को जो है वो अलर्ट करे, संगठन को, कांग्रेस संगठन को इस बात की जानकारी दे। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी दावा है लगातार, क्योंकि मरीज सामने आ रहे हैं तो उन्हें जो जिला स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है या फिर जिले के बड़े अस्पताल है वहां पे शिफ्ट कराया जा रहा है, वहां पे इलाज किया जा रहा है। वहीं पे कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है, गली मोहल्ले की राजनीति होती है और ऐसे तमाम मुद्दे को उठाकर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि लोगों के बीच में पहुंचा जाए और नगरीय निकाय चुनाव पे इसका इंप्लीमेंट हो। लेकिन बड़ी खबर ये है अंजलि की कवर्धा में बैगा जनजाति के भी कई लोग जो है वो डायरिया पीड़ित हुए, हालांकि उनका इलाज जारी है और उन्हीं को देखने के लिए कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे। बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे, क्या कुछ कहा था वो भी सुनवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जैसा कि मेरे सहयोगी रोहित बता रहे थे कि भूपेश बघेल पहुंचे थे कवर्धा में, तो भूपेश बघेल कबीरधाम के बोड़ला ब्लॉक के विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल्य क्षेत्र ग्राम सोनवाही पहुंचे। डायरिया पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की और बारिश के बीच उन्होंने लोगों से मुलाकात की है। भूपेश बघेल ग्राम झलमला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेते हुए भी नजर आए और वहीं पीड़ित परिवारों का हालचाल भी जाना उन्होंने। कबीरधाम जिले में 1 महीने के भीतर डायरिया के चलते 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनवा देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की है। आप बताएंगे कल तक किसे आप इसका जिम्मेदार मानते हैं और क्या कुछ आप यहाँ देखते हैं? पहली बात यह है कि विशेष संरक्षित जनजाति है, भारत मतलब राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र सभी बैगा जनजाति के हैं और 3 परिवार से मिल के मैं आया हूँ और तीनों को कोई सहायता सरकार की ओर से दिया नहीं गया। एक घर में सुनीलाल के यहाँ गया था, सुनीलाल ही ना पहले जो गए थे, पहले गए थे सुनीलाल सोन सिंह गया था, दूसरा सुरेश है। तो सोन सिंह के यहाँ जब गया तो वो बताया कि 5 सदस्य हैं और 1 मच्छरदानी दिया है। मतलब उस प्रिमिटिव टाइप के यहाँ तो एक ख़त्म भी हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, बचत 5 सदस्य हैं, उसके साथ मजाक किया, 50 किलो चावल दे दिया गया, 1 मच्छरदानी दिया, जबकि 5 सदस्य हैं। तो इस प्रकार से जले में नमक छिड़कने का काम सरकार कर रही है। तो जैसे कि कल आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से बताया कि स्वास्थ्य विभाग काफ़ी लचर व्यवस्था देखने को मिली है, वहीं कहते विजय शर्मा को भी दोषी ठहराते हुए उन्होंने कहा कि विजय शर्मा के द्वारा किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहयोग की भी बात नहीं की गई है। विस्तार न्यूज़ के लिए हिमांशु ठाकुर, कवर्धा। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आपको दे दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जाने वाले हैं। दुलदुला में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो ये जानकारी, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि आज छत्तीसगढ़ के मुखिया जशपुर दौरे पर रहने वाले हैं। वो वहां दुलदुला में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही करती आई है। कार्यकर्ताओं में भी जोश उत्साह, उनका भी अभिनंदन शुरुआत से ही करती आई है। और इसी बीच आज एक विशेष कार्यक्रम दुलदुला में रखा गया है, जहां पर खुद पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो देखिए, बड़ी अपडेट मिल रही है कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जशपुर दौरा है। दुलदुला में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। तो वहीं ग्वालियर में देर रात सीएम डॉक्टर मोहन यादव भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए और सीएम मोहन यादव ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर भगवान जगन्नाथ से सभी की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर वासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस यात्रा का वैभव बढ़ता रहे और भगवान जगन्नाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। ये तस्वीरें देखिए आप, ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं जहां पर देर रात सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और भगवान
जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल भी हुए। विलंब से तो आया हूँ, लेकिन भगवान के प्रति भावना के लिए माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का आभार मानता हूँ, उन्हें मौका दिया है। परमात्मा की कृपा से भक्ति का ये सैलाब, भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, और मैं मान के चलता हूँ ग्वालियर में 5 साल हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का माहौल ऐसा लग रहा है कि उड़ीसा को पीछे छोड़ेगा ये अपना माहौल। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने का जो उपक्रम किया है, मैं अपनी ओर से इस्कॉन इंटरनेशनल के इस पूरे अभियान में शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से बधाई और भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। इस अवसर पर हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे माननीय सांसद भारत सिंह जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष अभय सिंह जी, हमारे अपने रामू भैया जो पूरे अभियान के सूत्रधार है, भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। और देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर के विजयपुर तहसील भी पहुंचे थे और भागवत कथा में शामिल हुए। सीएम ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत की मांग पर 15 ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही 2 लघु सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान राम और श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, उस भूमि पर तीर्थ स्थापित किए जाएंगे। ये 15 अलग अलग काम है। गांव गोहटा काठोन रोड से बातेट रोड पहुंच मार्ग, ग्राम सिमलवानी से पटपरा पहुंच मार्ग, ग्राम बिनाया से नेहर खेड़ पहुंच मार्ग, ग्राम सहसराम से सिंगाई पहुंच मार्ग, ग्राम बरौली से रिछेटा बाईपास वाया कुम्हारपुरा पहुंच मार्ग। ताली वाली तो बजाते जाओ, मैं सबको बनाने की घोषणा करने वाला हूँ। बड़ी खबर अमेरिका से, जहां पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हो गई। ट्रंप मंच पर बोल रहे थे और अचानक उनके दाहिने कान पर गोली मार दी गई। ट्रंप नीचे जरूर झुके, लेकिन उसी वक्त उठकर उन्होंने मुट्ठी भींचकर हवा में लहराई। तो देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं उस वक्त की। ये बड़ा हमला जो है रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ है। आपको बता दूं, अमेरिका से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हो गई और ट्रंप उस वक्त मंच पर बोल रहे थे, वहां मौजूद थे, जनता का जमावड़ा वहां पर था और अचानक उनके दाहिने कान पर गोली मार दी गई। ट्रंप नीचे जरूर झुके, लेकिन उसी वक्त उठ भी गए और उन्होंने मुट्ठी भींचकर हवा में लहराई। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बड़ी घटना निकलकर सामने आ रही है। If you want to really see something that's take a look at what happened. तो ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, कैसे कान को इतने पास से छू के निकली और वक्त रहते डोनाल्ड ट्रंप नीचे झुक गए। सेफ्टी प्रोटोकॉल को अपनाते हुए वो नीचे बैठ गए, लेकिन उसके बाद वो उठे और उन्होंने अपनी मुट्ठी भींचते हुए हवा में लहराई। जनता वहां पर मौजूद थी और उसी बीच उन पर रैली के दौरान ये हमला। और देखिए, बीजेपी ने 16 साल बाद अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। ये सीट कांग्रेस का गढ़ थी, लेकिन अब इस पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। कमलनाथ का गढ़ अब नहीं रहा। पहले लोकसभा चुनावों में हार, उसके बाद अमरवाड़ा उपचुनाव में कमलेश शाह की जीत ने कमलनाथ के इस किले को पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में कर दिया है। अब ये किला बीजेपी का हो गया है और कमलनाथ सिर्फ ये सब होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि शायद इससे ज्यादा उनके बस में कुछ है भी नहीं। पहले जान लीजिए कि अमरवाड़ा के रण में कौन सी पार्टी का क्या हाल रहा। अमरवाड़ा उपचुनाव का परिणाम कहता है कि इसमें बीजेपी उम्मीदवार कमलेश प्रताप शाह को 83,105 वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार धीरन शाह इनवाती को 80,078 वोट मिले हैं।
तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार देवरावेन भलावी को 28,723 वोट मिले हैं और नोटा को 3,403 वोट मिले हैं। एएसपी उम्मीदवार चंद्रदीप टेकाम 2,268, निर्दलीय उम्मीदवार अतुल राजा उइके 2,232, निर्दलीय उम्मीदवार शोभाराम भलावी 1,530, निर्दलीय उम्मीदवार पवन शाह सरियम 809, जेजीपी उम्मीदवार एडवोकेट राजकुमार सरियम 749, तो वहीं आरजीपी उम्मीदवार रीता मरकाम को 594 वोट मिले हैं। इस जीत के बाद बीजेपी के खेमे से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने इस जीत पर अमरवाड़ा की जनता को बधाई दी, तो वहीं जीतू पटवारी ने कांग्रेस में फिर से आत्ममंथन की बात कही। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूँगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। स्वाभाविक है कि चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के, परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। 16 साल बाद बीजेपी ने अमरवाड़ा के रण में बाजी मारी और इस सीट पर अपना कब्जा जमाया है। इस जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने भी जनता को धन्यवाद दिया है। कमलेश शाह है, आइए हम जानते हैं कि बीजेपी को लेकर क्या उनका कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और आज जो ऐतिहासिक जीत हुई है अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, छिंदवाड़ा जिले में, उसका श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को जाता है, हमारी क्षेत्र की जनता जनार्दन को जाता है, जिन्होंने हमें भरपूर आशीर्वाद और सहयोग। लोकसभा में 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करने के बाद बीजेपी ने अमरवाड़ा की सीट भी अपने नाम कर ली है और कांग्रेस में फिर से चिंतन और मंथन का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी है। अब भोपाल से उज्जैन और उज्जैन से भोपाल के लिए रोजाना पैसेंजर ट्रेन चलेगी। ट्रेन श्रावण मास से शुरू होगी। भोपाल बड़ा जंक्शन है और यहां से आने जाने वाले यात्री सुगमता से भोपाल में अपनी ट्रेन चेंज करके उज्जैन महाकाल बाबा के दर्शन करने जा सकेंगे। सांसद अनिल फिरोजिया ने विस्तार न्यूज को बताया कि इन दोनों ट्रेन के लिए मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की थी और मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यात्रियों को, दर्शनार्थियों को सुगमता से आवागमन के जो साधन उपलब्ध हो, ये जब बात मैंने माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करा तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकारा और आज उज्जैन से भोपाल के लिए स्पेशल ट्रेन उन्होंने प्रारंभ की है।